हेलो दोस्तों, हमारे संस्था में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने जो आए हैं किस सब्जेक्ट पर बात करेंगे या किस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग को हम बताते हैं कि आज जो हम आपको बात करेंगे तो आप देख रहे हैं बिहार दरोगा 1275 पोस्ट। तो आप देखेंगे कि इसका एक मतलब फॉर्म अप्लाई करने का डेट, तो आज आप लोग का कौन सा डेट है, 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। और इसके साथ ही देखेंगे तो आज ही कुछ घंटे पहले यानी 5 अक्टूबर को आप लोग को एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया। क्या? तो एग्ज़ाम डेट, और एग्ज़ाम डेट का बात करें तो कब है, तो 17 दिसंबर का। कब एग्ज़ाम है? 17 दिसंबर का होगा आपका एग्ज़ाम। और ये सभी जिला में 2 पाली में होगा। कब? कितने पाली में होगा? तो ये 2 पाली में होगा। और अगर आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 1275 दरोगा पोस्ट के लिए, तो इसको आप लोग लक्ष्य मानकर, या बोले तो इस मतलब ये आप लोग उम्मीद मत करिएगा कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लोग ऐसे ही करते रहता है। तो आप लोग इस उम्मीद में नहीं रहिएगा। आप लोग आज से ही, अभी से ही पूरी तरह से तैयार हो जाइए कि हमें 17 दिसंबर को एग्ज़ाम देना है। कब? 17 दिसंबर को एग्ज़ाम देना है। और जिन लोगों को एकदम इरादा है कि हमें एक पोस्ट इसमें से चाहिए 1275 में से, तो उन्हें तो आज ही, अभी से ही पूरी तरह से तैयार हो जाना होगा कि हम मतलब एग्ज़ाम देना है या हम एग्ज़ाम दे रहे, इस टाइप से उनके अंदर फील होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें 1275 सीटों में से, तो आपको इसमें से जो हमारे बिहार की लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, जो भी अगर एग्ज़ाम दे रही हैं बिहार दरोगा के, तो उन लोग के लिए एक अवसर है कि इसमें आपको 455 सीट पहले से ही रिजर्व कर दिया गया है। कितना? 455 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो आप लोग फॉर्म आज से अप्लाई करिए अच्छे से। थोड़ा फॉर्म अप्लाई करते वक्त ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे गलतियां हो जाता है जिसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हम आप लोग को आज जो बात करेंगे, किस सब्जेक्ट पर बात करेंगे, तो हम आप लोग को भूगोल पढ़ाएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके 17 दिसंबर को जो एग्ज़ाम डेट है, इससे पहले ही सारे भूगोल का जितने भी VVI मतलब टॉपिक है उसे हम कवर करें। तो हम क्या पढ़ाएंगे आपको? भूगोल। तो आज हम आप लोग से क्या बात करने वाले हैं कि मतलब भूगोल, आज आप लोग क्लास भूगोल का चैप्टर वाइज स्टार्ट नहीं हम करेंगे। आप लोग को ये बताएंगे कि मतलब भूगोल जो पूछा जाता है दरोगा में, कितने पार्ट से बना के पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है, और इसमें कौन से टॉपिक पढ़ना सबसे ज़्यादा VVI है। तो आइए देखते हैं। तो भूगोल के बात कर रहे थे, तो देखिए भूगोल में आपको 2 पार्ट में बिहार दरोगा में बांट के पूछता है। कितने में? तो 2 पार्ट में। तो हम देखते हैं 2 पार्ट में कहाँ कहाँ से है। तो आप सबसे पहले देखेंगे तो भारत का भूगोल होगा। क्या होगा? भारत का भूगोल। इसके बाद अगर दूसरा बात करें तो आपको हो जाएगा विश्व का भूगोल। अगर हम बात करें कि भूगोल में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे तो भूगोल का प्रश्न लगभग आपको भूगोल का प्रश्न आपको लगभग 12 से 15 पूछे जाते हैं। कितना? 12 से 15। अगर आपको 12 प्रश्न पूछता है तो आप देखेंगे तो आपको ना 8 प्रश्न भारत के भूगोल से पूछता है। कितना? 8 प्रश्न आपको भारत से भूगोल से पूछेगा। अगर 12 में देखें तो आपको 4 प्रश्न आपको विश्व के भूगोल से रहेगा। कितना? 4 प्रश्न। अगर आपको 15 पूछता है भूगोल, तो आपको इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ आपको 5 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले भारत के भूगोल का सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज देखेंगे कि क्या क्या है जो हमें पढ़ना सबसे ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं अच्छे से। तो देखते हैं
ये हमारा भूगोल हो गया। इससे में प्रश्न कितना पूछता है, 12 से लगभग 15 तक। प्रश्नों की संख्या लगभग 12 से 15 हो गया। इसके बाद देखते हैं इसे कितने पार्ट में हम लोग देखें, 2। जैसे आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा भारत का भूगोल, दूसरा आपका है विश्व का भूगोल, अगर भारत के भूगोल की बात करें तो आपको लगभग इसमें चैप्टर बाई कहे तो मतलब आपको 10 ही चैप्टर होगा, लेकिन उसे आप तोड़ के देखिएगा तो लगभग आपको हो जाएगा 25 से 30 देखेंगे। तो आप पहला आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा परिचय। पहला क्या होगा, परिचय। अगर परिचय की बात करें तो हम परिचय को तोड़ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे पहला आपका परिचय में आप देखेंगे भारत की चौहदी। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसके बाद आपका हो जाता है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आपको हो जाएगा राष्ट्रीय सीमाएं। जैसे आपको राज्य की संख्या जैसे आप देखेंगे तो 28 है और केंद्र शासित प्रदेश भी आपको 8 है, तो इसमें आप देखेंगे तो सीमा हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो भारत का पड़ोसी देश होगा, इनकी सीमा देख लीजिएगा, इसी में आएगा। और परिचय के पहले आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा अक्षांश। अक्षांश एवं ऐसे तो सारे आते हैं भारत के परिचय में ही, लेकिन ये आप लोग को समझने के लिए या फिर कहे तो आप अलग से तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और सीमा की लंबाई। क्या देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा एवं लंबाई, ये हमारा हो गया परिचय। इसके बाद अगर आप दूसरा टॉपिक देखिएगा तो दूसरा टॉपिक में आपका हो जाता है भौतिक भूगोल। क्या होगा, भौतिक भूगोल। इसे भी हम लोग तोड़ के देख सकते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे भौतिक भूगोल में हिमालय या पर्वत कहें, हिमालय हो जाएगा, इसे ही पर्वत बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको हो जाएगा प्रायद्वीप हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, द्वीप एवं तट हो जाएगा। इसी में आपको और देखने को मिलेगा, जैसे आप देखेंगे झील हो जाएगा, दर्रा हो जाएगा, घाटियाँ हो जाएगा। ये आपको भौतिक भूगोल में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग तीसरा टॉपिक देखते हैं तो आप लोग देखेंगे तीसरा टॉपिक अगर बात करें तो हम लोग का क्या होगा, अफवाह तंत्र होगा। अफवाह तंत्र या हम लोग का तीसरा टॉपिक क्या है, तो अफवाह तंत्र है। और अफवाह तंत्र में आप देखेंगे तो नदी का उद्गम हो जाएगा, नदी का मुहाना हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो नदी का जो इसके द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, फिर आप डेल्टा भी देख लीजिएगा। आपको ये नदी तंत्र में, अफवाह तंत्र में देखने को मिलेगा हमारा जो तीसरा टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे
सॉरी। इसके बाद देखेंगे चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक में आप देखेंगे तो मृदा हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। इस तरह से अब आगे आपको बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक मिलेगा। जैसे आप देखेंगे वन हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, अभयारण्य हो जाएगा। ये सब आप लोग को पढ़ना है। लेकिन अगर बात करें जो आपको 3 टॉपिक था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आप लोग के लिए बहुत VBI है। जैसे अगर आप हिमालय देखेंगे तो हिमालय से लगभग हर साल हर बार 2 प्रश्न पूछता है। इसके बाद अपवाह तंत्र देखेंगे तो अपवाह तंत्र से आपको 2 हो जाएगा। अपवाह तंत्र में आप देखेंगे तो इसमें बांध हो जाएगा या फिर नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। ये भी आपको अपवाह तंत्र से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ आपको मिल जाएगा जनजाति हो जाएगा, बंदरगाह हो जाएगा, इसके बाद अगर आप और देखेंगे तो भी बहुत सारा टॉपिक है। जैसे आपको जनसंख्या भी पढ़ना होगा। जनसंख्या हो गया। फिर आप देखेंगे तो इसमें आपको और हो जाएगा जलप्रपात हो जाएगा। ये सारे टॉपिक आप लोग को पढ़ना होगा। लेकिन 3 टॉपिक आप लोग को बहुत ही VBI है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा टॉपिक, तो चौथा टॉपिक में आपका हो जाएगा अभयारण्य भी हो गया। चौथा टॉपिक अगर हम बात करें तो चौथा टॉपिक आपका होता है खनिज। सबसे VBI अगर बात करें वो 3 टॉपिक के बाद चौथा जो आपका है खनिज है। खनिज में अगर आप देखेंगे तो इसका प्रमुख स्थान खनिज में देखने को होगा। पहले तो आप देखेंगे कि सबसे इसमें आपको करना होगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी खनिज मिलता है। इसके बाद भी दरोगा में ये भी पूछता है कि मतलब जैसे अगर आपको बोल देगा कि लोहा किस राज्य में सबसे अधिक मिलता है, या फिर आपको कोई स्थान दे देगा जैसे यूरेनियम के लिए तो झारखंड में है। इस तरह से आपको इस करना होगा। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया जो खनिज बहुत ही VBI हो गया। फिर आपको हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, उद्योग हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा, अगर इसमें आप देखेंगे तो उद्योग में तेल जो है, तेल उद्योग वाला क्षेत्र जो आपको बहुत ही VBI है। क्या है? तेल उद्योग। आपको तेल उद्योग बहुत ही VBI है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका बंदरगाह भी हो गया, ये सब हो गया। अगर आप आपका लास्ट देखेंगे तो लास्ट में आपका हो जाएगा जैसे जनसंख्या भी हो गया। कुछ प्रमुख चट्टान हो जाएगा। क्या होगा? प्रमुख चट्टान हो जाएगा। और कुछ जैसे कृषि से आधारित होता है, जैसे आपको पूछ सकता है झूम कृषि, या मतलब आपको बहुत सारा कृषि का नाम अलग अलग है भारत में, स्थानीय नाम, जैसे कृषि का स्थानीय नाम। आपको कृषि का स्थानीय नाम पूछ देगा और फिर कृषि से संबंधित उत्पाद पूछ देगा। कृषि से संबंधित उत्पाद, ये आप लोग के लिए भारतीय मतलब भारत का जो भूगोल है ये आप लोग का हो गया। इसके बाद अगर हम आपको देखेंगे हम लोग देखेंगे तो आपको हो जाएगा विश्व का भूगोल। और विश्व भूगोल भी आप लोग को लिए देखना बहुत ही VBI है, जिसमें से आपको 5 प्रश्न या 4 प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो हम देखते हैं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल देखिएगा आप लोग, तो विश्व के भूगोल में आप देखेंगे विश्व के भूगोल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पर कितने महादेश और महाद्वीप है। पहले तो आप देखेंगे सौरमंडल। क्या होगा? सौरमंडल।
इसमें ही आप इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको आगे आएगा वायुमंडल, फिर आप लोग का हो जाएगा महाद्वीप, महाद्वीप की संख्या ये सब आपको पूछेगा, या महासागर। क्या होगा? महासागर। इसके बाद बात करें तो आपको अक्षांश देशांतर हो जाएगा, कि इसके बाद आपको बात करें तो आपको हो जाएगा रेखा, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये हर बार दरोगा में पूछा इससे रिलेटिव एक न एक प्रश्न। जैसे आप देखेंगे क्या होगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा। ये आप लोग का विश्व का भूगोल हो गया। अगर विश्व का भूगोल के बात करें कि सबसे ज़्यादा VVI, तो आप देखेंगे सौरमंडल जो है, सौरमंडल से आपको 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप इस पार्ट को आप लेते हैं, जैसे महासागर, अक्षांश देशांतर और रेखाएं, तो यहाँ से आपको लगभग इसमें से भी 1 प्रश्न या 2 प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। 1 प्रश्न तो ज़रूर है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आप देखेंगे मरुस्थल, विश्व का प्रमुख मरुस्थल, जैसे प्रमुख मरुस्थल। इसी तरह से आप देखें प्रमुख पवन हो जाएगा, जनजाति हो जाएगा, कुछ प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा विश्व का, इसी तरह से आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर पवन हो गया, जनजाति हो गया, मरुस्थल हो गया, प्रमुख पर्वत या पठार बोल सकते हैं, पर्वत और पठार भी हो जाएगा विश्व का, प्रमुख खनिज भी हो जाएगा एवं खनिज चट्टान भी हो सकता है। ये सारे जो भी आपको हम टॉपिक बता रहे हैं, आप सभी से कहीं ना कहीं 1 या 2 प्रश्न हर बार पूछ ही लेता है। अगर आप भारत का भूगोल तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको 10 प्रश्न भारत के भूगोल से ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो विश्व के भूगोल से भी 4 प्रश्न नहीं जाता है। इसके आगे आप देखेंगे तो इसके आगे आप देखेंगे जैसे आप फिर प्रमुख, जैसे भारत के बाद भारत का प्रायद्वीप जैसे हो गया, इससे विश्व का भी बहुत सारे प्रायद्वीप है। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप हो जाएगा, प्रमुख नदी भी होगा, ये सारे आप लोग को बहुत VVI पॉइंट है जो आप लोग को पढ़ना ज़रूरी ही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ घाटी हो जाएगा, आप यहाँ ही देख लीजिए, घाटी हो जाएगा, झील हो जाएगा, जैसे आप विश्व का सबसे बड़ा झील या फिर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो जाएगा। फिर यहाँ आप देखेंगे तो ज्वालामुखी भी होगा, आपको यहाँ इसमें भाग में ज्वालामुखी आएगा। कुछ आपको भूकंप जैसे आता है तो भूकंप भी आपको पढ़ना है, कौन सी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आता है भूकंप, तो ये आपको थोड़ा कम है, लेकिन ज्वालामुखी पूछ सकता है क्योंकि करंट में बना हुआ रहता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और आपको सबसे VVI जो हो जाता है, आप देखेंगे तो क्या होगा? जलधारा। जलधारा हो गया। फिर कुछ चट्टान का प्रकार भी पूछ सकता है आपको। ये सारे आप जो देख रहे हैं, कुछ जैसे आप देश का राजधानी भी पूछ सकता है, देश का राजधानी हो गया, और उसी तरह से रुपया, जैसे भारत का रुपया, उस तरह से आपका मुद्रा भी पूछ देगा विश्व के। तो ये सारे जो आप लोग का है बहुत VVI चैप्टर है, आप लोग को करना ही है। जैसे आप खुद से करिए या किसी संस्था के माध्यम से करिए या किसी टीचर से करिए, लेकिन आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग का एक जो दरोगा बनने का सपना वो पूरा होगा। अगर हम बुक के बात करें इसमें, तो आप देखेंगे तो बुक आपका हो जाएगा
सबसे बेस्ट बुक बताएं। सबसे बेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 11th क्लास का जो होता है, 11th क्लास का आप लोग NCERT अगर पढ़ लेते हैं, 11th क्लास में आप लोग का 2 NCERT का बुक मिलेगा। कितना? 2। अगर आप ये लोग इसे पढ़ लेते हैं तो लगभग आप लोग का कवर हो जाएगा। 11th क्लास का NCERT हो गया। अगर टेक्स्ट बुक में अगर बुक का बात करें हम तो आपका हो जाएगा महेश कुमार बर्नवाल। अगला बुक अगर बात करें, जैसे आप लोग के पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी में क्या होना चाहिए, तो हर स्टूडेंट के पास हो, चाहे BPSC का एग्ज़ाम दे रहा है या दरोगा दे रहा है। और अगर अभी आप देखेंगे तो बहुत सारा जो स्टूडेंट हमारे फ्रेंड सर्किल में ही है, जैसे वो लोग सब BPSC देने वाले हैं, UPSC देने वाले हैं, लेकिन कहीं बेरोज़गारी कहिए या फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो सभी का है कि हम भी दरोगा देंगे, हम भी फॉर्म भरेंगे। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा उन लोग के आगे। तो आप लोग एक और बुक देखेंगे, बुक नहीं तो आप लोग के पास एक एटलस होना चाहिए। ये हर स्टूडेंट के पास एक एटलस होना ही होना चाहिए। ये 3 अगर आप लोग के पास है तो आप लोग के लगभग सिलेबस के बात करें तो 66% या 60% आप लोग का यहीं से कवर होगा। इसके बाद कोई संस्था, टीचर जो भी हो आप लोग कवर करवा देंगे। अगर हम बात करें 12 प्रश्न के, तो हमारे पूरी कोशिश होंगे कि आपके ऐसा कोई भी प्रश्न हो कि हमारे संस्था से बाहर जाए। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग सिलेबस 17 दिसंबर से पहले कवर कर दें और अच्छे से करें, जो आप लोग को एग्ज़ाम में जैसे वहाँ जाएं एग्ज़ाम देने तो आसान लगे, ये ना कि मतलब बहुत टफ है या फिर बन नहीं रहा है या पढ़े नहीं है। तो अगर आप लोग किसी को भी पक्का ही एक दरोगा का सीट चाहिए तो आप लोग क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं, कहीं भी क्लास कर रहे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन या कुछ भी, लेकिन अगर आप क्लास 2 घंटा का कर रहे हैं तो आपको अपने रूम पर कम से कम 8 घंटा खुद स्टडी करना होगा। कितना? 8 घंटा, तभी आप दरोगा बन पाइएगा। तो ये हमारे हो गया सिलेबस, और आगे की क्लास में आप लोग को हम चैप्टर बाय चैप्टर या टॉपिक बाय क्लास कराएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर आप लोग का ख़त्म होता है। थैंक यू।